राजा विक्रम अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के बाद एक रात गहरी नींद में थे। उसी रात उन्हें एक विचित्र स्वप्न आया। एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और बोली, हे महान राजा विक्रम, तुमने दैवीय संरक्षकों की परीक्षाएं पार की और राज्य को स्वर्ण युग में प्रवेश कराया, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें अब ज्ञान का स्रोत प्राप्त करना होगा, जो तुम्हें न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। राजा ने उस स्वप्न को एक संकेत माना। सुबह उठते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बताया कि वे एक नई यात्रा पर जाने वाले हैं। मंत्रियों और प्रजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने समझाया कि यह यात्रा राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजा विक्रम ने अपने भरोसेमंद साथी अर्जुन और 5 विद्वान पंडितों को अपने साथ लिया। इस बार यात्रा का मार्ग कठिन और अनजाना था। दिव्य स्त्री ने स्वप्न में जो संकेत दिए थे उसके अनुसार उन्हें पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचना था। यात्रा के दौरान राजा विक्रम और उनकी टोली को एक जंगल में प्रवेश करना पड़ा। यह कोई सामान्य जंगल नहीं था, यह भ्रम का जंगल था। यहाँ हर दिशा एक जैसी दिखती थी और हर पेड़, हर रास्ता उन्हें बार बार उसी स्थान पर ले आता था। राजा ने धैर्य रखा और ध्यान से जंगल का निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि सूरज की रोशनी हमेशा एक ही दिशा में पड़ रही है। उन्होंने उसी का अनुसरण किया और जंगल से बाहर निकलने में सफल रहे। जंगल के पार एक विशाल घाटी थी, जिसे शून्यता की घाटी कहा जाता था। यह घाटी इतनी गहरी थी कि उसकी तलहटी दिखाई नहीं देती थी। घाटी को पार करने का कोई पुल नहीं था और हवा में उगने वाली जादुई चट्टानें ही मार्ग का संकेत देती थीं। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों और पंडितों को साहस दिया। वे एक एक करके उन चट्टानों पर चलते गए। राजा की निडरता और आत्मविश्वास ने उनकी टोली को सुरक्षित घाटी पार कराई। घाटी पार करने के बाद वे एक विशाल प्राचीन मंदिर पहुंचे। यह ज्ञान का मंदिर था, लेकिन उसका द्वार बंद था। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख अंकित था, सच्चा ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार कर सके। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर अपने हृदय की बात कही, मैं एक राजा हूँ, लेकिन मुझे अपने गुस्से पर कभी कभी काबू पाने में कठिनाई होती है। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। द्वार धीरे धीरे खुल गया और अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला। मंदिर के अंदर एक प्राचीन ऋषि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे महान राजा विक्रम, सच्चा ज्ञान केवल उसी को मिलता है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखता है। यह ज्ञान का स्रोत केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसे पाकर तुम अपने राज्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हो। ऋषि ने राजा को एक दिव्य ग्रंथ और जल का एक पात्र दिया। उन्होंने कहा, यह ग्रंथ तुम्हें हर समस्या का समाधान देगा और यह जल कभी समाप्त नहीं होगा। इसे जहाँ भी छिड़का जाएगा वहाँ जीवन और समृद्धि का संचार होगा। राजा विक्रम और उनकी टोली ज्ञान का स्रोत लेकर राज्य लौट आई। उन्होंने प्रजा को उस दिव्य ज्ञान से शिक्षित किया। उस जल से उन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और पूरे राज्य में खुशहाली फैलाई। एक युग का अंत और अमृता। राजा विक्रम ने अपने जीवन काल में राज्य को इतना समृद्ध और शक्तिशाली बनाया कि उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर हो गया। जब राजा विक्रम वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने सबसे योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय महाकाल लिखे और ऐसे रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।